हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 58 गतांग से आगे। मैं वैदेही, प्रातः की बेला थी। कामदगिरि पर्वत को मैंने उठते ही देखा। आहा, वन पुष्पों से भर गया था। पुष्प भी कोई सफेद, कोई लाल, कोई प्रीत सुकुमार पुष्प सुरभित पुष्पों में महक रहा था। पूरा चित्रकूट का वन प्रदेश। मंदाकिनी में कमल खिल गए थे, उनमें भौरों का झुंड। उन भौरों की गुनगुनाहट में मैं झूम उठी थी। मंदाकिनी में जाकर मैंने स्नान किया। मैं सब भूल चुकी थी। अयोध्या के याद मुझे नहीं आती थी। हाँ, जब जब मुझे प्रेम से मेरे श्री राम देखते, तब मुझे जनकपुर की याद अवश्य आती। पुष्प वाटिका में जब मुझे प्रथम मिले थे, तब भी ऐसे ही देखते रहते थे मुझे। चित्रकूट मेरे प्रेम की विहार स्थली है। 12 वर्षों तक यहाँ हम लोग रहे हैं। यहाँ का कण कण हमें पहचानता है। मैं उस दिन स्नान कर रही थी मंदाकिनी में, तभी मेरे श्री राम आ गए। मुझे स्नान करते देखा तो वहीं ठहर गए, खड़े हैं और अपलक मुझे देख रहे हैं। मैं शर्मा गई हूँ। वो मेरी ओर बढ़ रहे हैं, मत्त गजेंद्र की चाल, जैसे मद चुचाता हाथी सरोवर में प्रवेश करता है और उस सरोवर की सारी बाधाओं को तोड़कर रख देता है। ऐसे ही मेरे श्री रघुत्तम श्री राम मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। कमल खिले हैं, उन कमलों को तोड़कर मेरे नैनों में छुपाते हैं। मेरे नैन बंद हो गए। उनका वो उन्मत्त आलिंगन, पक्षी चहक उठे थे। मंदाकिनी नदी उछाले मार रही थी। हवा सुगंधित पुष्पों की सुगंध को लेकर हमारे ऊपर ही उड़ेल रही थी। वैदेही, लाखों युगों तक भी तुम्हें अपने हृदय से लगाए रखें, तब भी श्री राम का हृदय शांत नहीं होगा। मुझे कह रहे थे, ऐसा लगता है हम मिले तो हैं, पर मिलने पर भी मिले नहीं ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों फिर मुझे देखते रहते हैं मेरे श्री राम। शायद यही प्रेम है मैथिली, इसी को प्रेम कहते हैं। पल पल वचनामृत पीते रहे, फिर भी लगे कि इन कानों में उस सुधा का पान तो किया ही नहीं। वैदेही, देखने, छूने, सुनने या बोलने में जहाँ अंतःकरण द्रवीभूत हो जाए, हृदय पसीज उठे, बस समझ लेना प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया है। मैं उनकी ही बाहों में आबद्ध थी और वे बोले ही जा रहे थे। उनके वे अधर सूख रहे थे, उनके मुखमंडल में लालिमा छा गई थी, उनकी आंखें प्रेम से लबालब थीं। वैदेही, कहते हैं ईश्वर ने सर्वप्रथम अपनी दृष्टि में प्रेम का ही निर्माण किया। मंदाकिनी में जल विहार हो रहा था हमारा, फिर उस प्रेम के लिए ही ईश्वर ने संसार की रचना कर डाली। फिर जब उस परमात्मा ने इस प्रेम में विश्व दर्पण में अपने प्रेम रूप को देखा, तब उसे अपने आनंद का अंत नहीं मिला, क्योंकि सर्वत्र प्रेम रस ही प्रेम रस लहरा रहा था। हे मैथिली, विश्व में प्रेम ही है जो सर्वव्यापक है, और वही प्रेम तो ईश्वर है ना। मुझे मंदाकिनी से बाहर निकाला, अपनी गोद में लेकर। एक शिला थी, उसी शिला में स्वयं बैठ गए थे मेरे श्री राम। मुझे सजाने लगे थे। मेरा आज श्रृंगार मेरे प्रियतम के हाथों हो रहा था। मैं महक उठी थी। कदली तंतु के सूत्र से माला बनाना शुरू किया। मैं मुग्ध थी अपने स्वामी की इस कला को देखकर। मेरी भुजाओं में केयूर, मेरे हाथों में कंकण, कमर में करधनी, मेरी वेणी गूंथने लगे थे। उस वेणी में सफ़ेद फूल, फिर लाल, फिर पीले, ऐसे बीच बीच में फूलों को भी सजा दिया था। गले में लंबी सुंदर माला गुलाब की, जिसकी पंखुड़ियाँ मेरे देह में बिखर रही थीं। मेरा श्रृंगार करके आह भरी मेरे श्री राम ने। आज मेरी देवी अपने पूरे श्रृंगार में प्रकट हुई है, ये कहते हुए मेरे अधरों में अपने अधर मिला दिए थे। वो स्वयं बोले, मेरे सूखे अधर सरस हो जाएं। मैंने उनके वल्कल से ही अपना मुख ढक लिया था। ओफ, यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।